So hey guys, today we will study the 200 OWS one word substitution जो कि है ब्लैक बुक में. ठीक है, I'll try to do 100 so that एक वीडियो में 100 हो जाएगा एंड सेकेंड वीडियो में 100 हो जाएगा. So it will be easy to revise for you all. Okay, so let's start. मैं बस उसका वर्ड्स बताऊँगी और उसका मीनिंग बताऊँगी, आपको बस उसी तरीके से याद रखना है. ठीक है, let's start. So the first word is panacea, PANA. मैं स्पेलिंग भी बोलूँगी क्योंकि स्पेलिंग भी आती है. इसके साथ साथ आपको स्पेलिंग आपको ये याद रह रही है, इसके साथ साथ आपको मीनिंग याद रह रही है. ठीक है, एंड और जो डिफ़िकल्ट होगा मैं उसको बार बार बोलूँगी. ओके, एंड नेक्स्ट इसमें आएगा कि आप वो कैप्स आप नए वर्ड्स जान रहे हो तो आप इसको कैसे डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो. ठीक है, डेली मतलब जैसे कि याद रहेगा आपको. मैं आपको पूरा रियल एग्जांपल दूंगी क्योंकि अभी मैं मॉक टेस्ट दे रही हूँ तो मुझे खुद समझ में आ रही है कि कहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं ये वर्ड, और जितना आप डेली लाइफ के साथ रिलेट करके याद रखोगे तो तब भी ये याद रहेगी. क्योंकि 200 से पूरा कंप्लीट 200 हम तभी याद रख सकते हैं जो हम रिलेट कर पाएंगे. क्योंकि वैसे अगर बिना रिलेट किए, बिना समझे, बिना दिमाग नहीं यूज़ किए अगर ऐसे ही पढ़ लिया तो वो बिल्कुल याद नहीं रहेगा. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. सो पैनेसिया इज इट्स द सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज प्रॉब्लम्स, फॉर ऑल डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स. Okay, so panacea is the solution for all the difficulties problem. Let's suppose we can say that जैसे कि क्या है वो, एक शैम्पू नहीं है, लॉयल या कुछ है ना ऐसे शैम्पू करके है जो कि बोलता है कि 5 प्रॉब्लम लॉयल, हाँ 5 प्रॉब्लम 1 सोल्यूशन. सो आप इससे याद रख सकती हो दैट 5 प्रॉब्लम 1 सोल्यूशन इज दैट्स दिस इज़ द शैम्पू. लाइक आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल कि आप याद कैसे रख सकते हो. सो पैनेसिया इज़ द सोल्यूशन फॉर ऑल द डिफिकल्टीज प्रॉब्लम्स. लाइक 5 प्रॉब्लम 1 सोल्यूशन आप ऐसे ले सकते हो कि जॉब, कि 5 प्रॉब्लम है, एक सोल्यूशन है कि हर चीज़ का सोल्यूशन जॉब है. राइट नाउ हमें जॉब चाहिए, सो जॉब इज़ द 5 प्रॉब्लम 1 सोल्यूशन. ओके, सो दिस इज़ द पैनेसिया. सेकेंड वर्ड इज दैट इज़ ऑब्सोलेट, OBSOLETE, OBSOLETE. सो इसका मतलब है कि समथिंग विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज़, जो आपकी काम की चीज़ नहीं है, जो आपकी काम की चीज़ नहीं है. विच इज़ नॉट इन यूज़, विच इज़ नॉट इन यूज़, जो पुराना हो चुका है. इट्स लाइक दैट, ऑब्सोलेट. ओके, दिस ओल्ड बाईसाइकिल इज़ ऑब्सोलेट. ये पुराना जो साइकिल है वो ख़राब हो चुका है, मतलब इट्स नॉट इन यूज़. हम बोल सकते हैं कि ऐसे कि नोकिया जो फ़ोन है ना, नोकिया इज़ ऑब्सोलेट नाउ. ओके, सो नेक्स्ट इज़ अवियरी, AVIARY, पक्षीशाला. जैसे कि हमारा गौशाला होता है जहाँ पे सारे गाय रहते हैं, काउज वेयर लीव्स, वैसे ही पक्षी, लाइक वेयर बर्ड्स लीव्स, वेयर बर्ड्स, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट. मतलब बर्ड्स आर केप्ट, बर्ड्स को हम जहाँ पे रखते हैं, वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पे हम छोटे छोटे पंछियों को रखते हैं, दैट्स अवियरी. ठीक है, ऐसे देखो पिक्चर के थ्रू भी आप याद रख सकते हो कि ऐसे पिक्चर बना दिया और यहाँ पे ऐसे बर्ड्स बना दिए. तो मैं नहीं कह रही हूँ कि एग्जाम पे पिक्चर बनाने के लिए, मैं बस कह रही हूँ कि ऐसे जस्ट यू हैव टू इमेजिन कि देयर इज़ अ प्लेस वेयर वी हैव केप्ट द बर्ड्स. ओके, दैट्स द अवियरी. नेक्स्ट इज एपिटैफ, EPITAPH, which is an inscription of a tombstone in a memory of the person who was don't exist, not present right now. Okay, epitaph, it's a samadhi lake. Okay, next is one who cannot be corrected, जिसको हम करेक्ट नहीं ही कर सकते बिल्कुल. कोई पर्सन है जो कि बहुत ढीठ है, मतलब वो इज़ वेरी स्टबन,
इनकरिजिबल, INCORRIGIBLE, इनकरिजिबल, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, सुधार नहीं कर सकते, सुधार नहीं कर सकते। ओके, सो ये हो जाएगा कि माई फ्रेंड इज़, और ऐसे बोल सकते हो कि ए थीफ इज़ इनकरिजिबल। इनकरिजिबल मतलब आप उसको नहीं सुधार सकते हो, एक चोर है जिसको आप नहीं सुधार सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज इनएविटेबल। इनएविटेबल, INEVITABLE, 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 something that cannot be avoided, something that cannot be avoided, like be inevitable, be inevitable, like nobody cannot ignore you, be just inevitable, like people will not be able to ignore you, it's like that कि समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, कि आपको कोई अवॉइड नहीं कर सकता। सो नेक्स्ट इज क्लस्ट्रोफोबिया, दैट इज नेक्स्ट इज क्लस्ट्रोफोबिया। सेवेंथ इज क्लस्ट्रोफोबिया, ए फियर ऑफ क्लोज प्लेस। मान के चलो ये कोई क्लोज प्लेस है, ये कोई क्लोज प्लेस है जहाँ पे आप अकेले ही हो और कोई नहीं है, ये पूरा क्लोज स्पेस है, तो आपको क्लस्ट्रोफोबिया, फोबिया इट्स अ काइंड ऑफ फियर, एंड क्लस्ट्रो मीन्स मतलब जस्ट ऐसे याद रखो कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, सो यू जस्ट फील एग्जॉस्ट। ओके, एग्जॉस्ट, सो एग्जॉस्ट क्लस्टो, एग्जॉस्ट क्लस्टो, एग्जॉस्ट क्लस्टो। ओके, क्लस्ट्रोफोबिया। देन नेक्स्ट इज illegible, ILLEGIBLE, handwriting which is difficult to read, मतलब जो handwriting है which is difficult to read, कोई handwriting है जो कि it's very difficult to read, it's very difficult to read my friends handwriting, और ऐसे बोल सकते हो कि my तो नहीं होगा, लाइक ऐसे illegible means अपठनीय, जो कि हम this page who has written is illegible, कि ये इस पेज में जो लिखा है इसको पढ़ना इट्स illegible। ओके, मतलब देखो एक होता है एलिजिबल, मतलब क्या कि यू हैव ऑल द क्राइटेरिया सेटिस्फाइंग, फुलफिलिंग, सो illegible मीन्स जो कि क्राइटेरिया आप फुलफिल नहीं कर रहे हो। ओके, सो नेक्स्ट इज स्टोइक। स्टोइक मीन्स जो इंसान हर परिस्थिति में पूरा इक्वल अपना इमोशंस इतना शो नहीं करता है, दैट इज़ स्टोइक। मतलब जो इंसान अपना चाहे हार्डशिप में हो चाहे कोई भी स्थिति में हो, वो अपना दुख इतना शो नहीं करता, दैट मीन्स वेरी टॉलरेटिंग पर्सन, सहनशील व्यक्ति, विच इज़ लाइक टॉलरेटिंग पर्सन। यू कैन से लाइक आई एम अ स्टोइक और बी स्टोइक मीन्स बी काइंड ऑफ टॉलरेट काइंड ऑफ पर्सन। ओके, मैं बस समझाने के लिए ऐसे वर्ड्स और ऐसे सेंटेंस बना रही हूँ। ओके, यूटोपिया, UTOPIA, ये तो एग्ज़ाम में आता है, UTOPIA। यूटोपिया मीन्स मतलब कोई चीज़ को ना हम ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि कोई सोसाइटी है जहाँ पे एवरीबडी इज़ हैप्पी, एवरीबडी इज़ सेटिस्फाइड, एवरीबडी इज़ सेलिब्रेटिंग, सो दैट्स द सिचुएशन ऑफ यूटोपिया, मतलब एवरीबडी where every person is happy and satisfying living they are living right now. Okay, then next is accomplish means जो कि कोई क्राइम करने में किसी को हेल्प करता है, ACCOMPLICE। accomplish means अगर कोई क्राइम कर रहा है ना, एक दोस्त यहाँ पे है जो कि क्राइम कर रहा है और एक दोस्त है जो कि उसको हेल्प कर रहा है। ओके, सो ये दोनों क्राइम में, मतलब ये फ्रेंड ना इसको हेल्प कर रहे हैं, सो ये अकम्प्लिस हो गया। देन नेक्स्ट इज अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट मीन्स जो कि सबका भला सोचता है, जो कि पूरा ह्यूमन काइंड के लिए भला सोचता है, दूसरों को हेल्प करने में बिलीव रखता है। ठीक है, एम्बीडेक्स्टरस, DEXTEROUS
AMBIDEXTROUS मीन्स लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, बोथ हैंड में काम करना, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड बोथ हैंड में काम करना इज़ द एम्बिडेक्स्ट्रस। जो बोथ हैंड यूज़ करके अपना काम कर लेता है दैट इज़ द पर्सन ऑफ एम्बिडेक्स्ट्रस। देन कंटेम्प्रेरी मीन्स बहुत पौराणिक, कंटेम्पररी बहुत पुरानी। देन इनऑडिबल मीन्स सही सुनाई नहीं देना इज़ इनऑडिबल। ओके, देन देर इज़ कैनिबल पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, ये तो हमें पता है, हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश इज़ कार्निवल। देन नेक्स्ट इज शॉफिर, CHAUFFE, ये SCHAUFFEUR मीन्स ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव प्राइवेट और हायर्ड कार, मतलब जो कि काइंड ऑफ ड्राइवर ही होता है जो दूसरों की, मतलब जैसे कि क्या होता है रेंटल ड्राइवर जो होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं कि मोटर चालक, दैट इज शॉफिर। देन इमिग्रेंट इज़ ए पर्सन हु लिव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर, जो अपना देश छोड़ के दूसरे शहर में जा रहा है रहने के लिए। ऐसे मान के चलो आपका एक्स जो है वो ए शहर छोड़ के बी शहर जा रहा है। ओके, देन एक्सोनरेट, EXONERATE, free somebody from all the blame. Let's exonerate, let's leave, just leave those kind of दोष मुक्त करना मीन्स एक्सोनरेट मीन्स दोष मुक्त करना, ऐसे याद रखो। एक्सोनरेट एक्स तो एक्स को भूलना ही होगा नो मैटर व्हाट, वरना आप आगे नहीं बढ़ सकते। सो एक्सोनरेट मीन्स एक्स लीव that person from the blame. Okay, then fastidious is a person who is very difficult to please. So I have a friend who is Milan. Okay, he is very much fastidious means very difficult to please, कुछ भी उसके लिए कर दो वो खुश नहीं होगा। So Milan is fastidious। तो आपके जैसे कोई भी क्लोज फ्रेंड होगा, कोई अच्छा दोस्त होगा, तो आप उसका नाम लेके ऐसे याद रख सकते हो कि दिस इज़ फैस्टिडियस, ही इज़ फैस्टिडियस, सो दैट आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसके याद रहेंगी और वो पर्सन याद रहेगा तो उसके गुण भी याद रहेंगे। सो फैस्टिडियस कम्स टू मिलन। ओके, सो नेक्स्ट इज इमिग्रेंट, ग्रेगरियस, GREGARIOUS। ये मैंने अपने दोस्तों का नाम लिखा है, तो आप अपना दोस्त को नाम लिख के इसको याद रख सकते हो। सो ग्रेगरियस इज़ एन एनिमल दैट लिव्स इन अ ग्रुप्स। तो जो भी हम ग्रुप्स में ही रहना पसंद करेंगे, एनिमल्स हो इंसान हो, तो जो ग्रुप्स में रहता है वो ग्रेगरियस हो गया। ओके, देन आ गया गलिबल मीन्स हु इज़ इनोसेंट, हु इज़ इनोसेंट और हु इज़ ईजिली डिसाइसिव्ड। मतलब इनोसेंट लोग ज़्यादा धोखे खा जाते हैं ना, तो इसलिए बोलते हैं गलिबल इज़ आसानी से धोखा खाने वाला। गलिबल मीन्स जिसको धोखा देना आसान, काइंड ऑफ क्या वैसे ही होता है कि धोखा देना, कि किसी को ऐसे झोंक में रखना, इट्स गलिबल। ओके, नेक्स्ट इज इनफेलिएबल, वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक। इनफेलिएबल सी, फल मीन्स गिर जाना, इनफेलिएबल मीन्स ना गिरना, जो कभी नहीं गिरता। किस में ना, जो कभी मिस्टेक में नहीं गिरता, जो कभी मिस्टेक नहीं करता। सो इनफेलिएबल इज जो कभी मिस्टेक नहीं करता। ए पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरीज इज लेक्सिकोग्राफर। सो देयर इज लेक्सिकोग्राफर, ए पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स द डिक्शनरीज। सो जो डिक्शनरी होती है ना, डिक्शनरी को जो लिखते हैं और जो एडिट करते हैं वो होते हैं लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर एडिट करते हैं एंड राइट्स, लिखते हैं एंड एडिट करते हैं, इस लेक्सिकोग्राफर।
ओके, नेक्स्ट इज वेल नोन फॉर बीइंग अ बैड पर्सन, नोटोरियस। नोटोरियस तो पता है कि दुष्ट आदमी है, नोटोरियस। ओपैक, ओपैक मीन्स जिस ये अगर ओपैक है ना तो इसके पीछे जो हो रहा है, इसके आगे जो हो रहा है हमें नहीं दिखेगा, ठीक है। ओपैक इज़ अ ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, तो लाइट यहाँ से तो आ गई, बस यहाँ पे नहीं जा सकती है, यहाँ पे फ्लो नहीं कर सकेगी, नो फ्लो ऑफ लाइट्स। देन एब्डिकेट, टू गिव अप वंस ऑथोरिटी ऑफ थ्रोन, पद त्यागना। एब्डिकेट मीन्स रिज़ाइन करना, ठीक है, एब्डिकेट। देन नेक्स्ट इज आर्कियोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी। Archaeology. Then atheist, a person who does not believe in God. Atheist, no, don't, person does not believe in God. जो इंसान भगवान पे विश्वास नहीं करता वो एथिस्ट होता है, एथिस्ट, ठीक है। ऐसे बोलो कि ए थिस्ट, थिस्ट, ठीक है। कैसे कह सकते हो, एथिस्ट, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। एथिस्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट इज ब्रिटल, जो कि टूट जाता है इजीली, ब्रिटल, ब्रिटल जो जल्दी से टूट जाता है। कैटोग्राफर, पर्सन हु मेक्स मैप्स, कैटोग्राफर, कैटोग्राफर, पर्सन हु मेक्स मैप्स। आप ऐसे पढ़ो कि मैं मैप बनाने के लिए कार में जा रही हूँ, मैप बनाने कार में जा रही हूँ, सो मैप हो जाएगा कार, ठीक है, कैटोग्राफर। देन क्रोनोलॉजी, टाइमिंग के हिसाब से जो चलता है, दैट इज क्रोनोलॉजी। कॉन्स्टलेशन, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स स्टार इन हर्स नेम, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट इज कॉन्स्टलेशन इज नक्षत्र, नक्षत्र। Okay guys, so it's now 32, we will continue from 33 in the next part of the series. Okay, thank you for watching guys. I'll come up with the next upcoming set.